हे दा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप सब लोगों का कल रिचुअल बहुत ब्यूटीफुली, बहुत पॉजिटिवली हुआ होगा। और अब सब लोग रिचुअल के बारे में मत सोचना, ठीक है? ये तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि कुछ लोग होते रिचुअल कर लिया है, कैसा हुआ होगा, रिज़ल्ट कब मिलेंगे, इसी एनर्जी में बस सोचते रहेंगे। तो इस चीज़ के बारे में ना सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव माइंड रखें, लेट गो कर दे, डिवाइन को सरेंडर कर दे। इन शॉर्ट, अगर दिमाग में थॉट आता है रिचुअल के बारे में, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, पहले हम चेक करेंगे कल रात आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा था, क्योंकि कल आप बहुत बिजी थे 88 रिचुअल्स, 88 पोर्टल के रिचुअल्स करने में। तो हम पहले चेक करेंगे कल रात उनके थॉट प्रोसेस, उनकी एनर्जी क्या रही। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि अभी करंट सिचुएशन उनका क्या चल रहा है। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार पार्टनर का नाम आप मनी मन लीजिए। चेक करते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। चलिए, सॉरी, कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। पहली रीडिंग जो होगी वो कल रात उनके थॉट्स आपके लिए क्या थे, इस बारे में देखते हैं। चलिए, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे, प्लीज़ बताएं। कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे। 88 पोर्टल की रात उनके मन में क्या चल रहा था। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात पार्टनर के मन में क्या चल रहा था। अरे वाह, इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज़ योर वर्थ। ऐसा लग रहा है आप लोग ना इतना दिल से रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या बहुत दिल से रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हो, ओके भाई, आपके पास आ रहे हैं, आप इनको मना नहीं कर सकते, आप इनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ फील कर रहे हैं। ओके, बॉटम डेक 2 आ गए हैं मेरे पास। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट, एंड बॉटम डेक आया है इट्स हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये जो रीडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, ये कल रात इनके थॉट्स क्या थे, कल रात इनकी एनर्जी क्या थी जब आप बिज़ी थे 88 पोर्टल के रिचुअल्स करने में, मेडिटेशन करने में। आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे थे। वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जितना आप लोग को थैंक यू बोलूँ कम है। जो प्यार आप लोगों ने मुझे इस बार दिया है यूट्यूब पर फॉर 88 पोर्टल, रियली रियली आई एम वेरी 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 हैप्पी, एंड थैंक यू, लिटरली थैंक यू सो मच। सब लोगों ने मुझे रिचुअल्स की फ़ोटोज़ भेजी, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स शेयर करी। मतलब मैं देख के आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, लोग कितने ब्यूटीफुली करते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है, आप हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हो। इवन कल जब रात को मैं रिचुअल्स कर रही थी, व्हाट्सएप पर इतने मैसेजेस आए कि ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव जो आप लोगों ने मुझे इस बार 88 पोर्टल पर दिया है। एंड रियली आई प्रॉमिस यू ऑल, मैं आप सब लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसे ही धमाकेदार रेमेडीज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँगी जिससे कि आपको अच्छा सक्सेस मिले। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, और किसी को अगर बुरा लगा हो, किसी का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं भी कल रिचुअल्स में बहुत बिजी थी रात में, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। किसी का अगर मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, या किसी को टाइम पर रिप्लाई नहीं मिल पाया हो, दैन उसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। बट थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने प्यार दिया है, इट वॉज़ अनएक्सपेक्टेड। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, या तो आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, या तो आप लोग के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये पर्सन कल रात इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे थे दैट ये पर्सन को फ़ील हो रहा है कि यार, जब से हम दूर हुए हैं, जब से हमारा सेपरेशन हुआ है, मुझे तुम्हारी वर्थ समझ में आ रही है। पहले तो चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, चीज़ों को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे थे, चीज़ों के प्रति कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, चीज़ों
आपको समझ नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कभी कभार इनको लगता है कि चलो मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, मेल फीमेल पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। जो एक आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है, एक लव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे जो रिलेशनशिप में आए, बहुत डिफरेंसेस भी थे जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी साइकिल है रिलेशनशिप की कि यहाँ से शुरू करी, फिर घूम फिर के हम वहीं से आ गए। मतलब छोड़ नहीं सकते आपके पार्टनर, आपको दूर नहीं हो सकते। ज़्यादा दिन दूर होते हैं, फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, दूर नहीं होना चाहिए, कनेक्शन बनाना चाहिए, कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने से कोई एक अच्छा ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। मतलब ये समवेयर कोई एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशन बेटर होगा। ये समझ रहे हैं चीज़ों को, एक वर्थ, एक आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है जब से आप लोगों के बीच में एक नो कांटेक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, बातचीत बंद हुई है, चीज़ें इनको एहसास हो रही हैं, चीज़ें इनको समझ में आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सम हाउ पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने करा वो बहुत गलत था। बट येस, अब समझ में आ रहा है कि ये पर्सन सामने से इनिशिएटिव लेते हुए आ रहे हैं। तो कल रात ये आपके बारे में बहुत सोच रहे थे। हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड ड्रीम भी आया हो, या इनको आपसे रिलेटेड ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं और चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। जब से नो कॉन्टैक्ट हुआ है चीज़ों को फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सामने से आना चाहते हैं, पर ऐसा सोच रहे हैं कि डिफरेंसेस रिलेशनशिप में बहुत आ गए तो उन पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब इन शॉर्ट अगर कार्ड्स को देखो तो मुझे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो आप दोनों की एक लव एनर्जी है, जो लव कनेक्शन है, वो आने वाले समय में और स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको फिर कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने वाला पर्सन आपके साथ फिर एक कंपैटिबिलिटी, फिर एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा साइन, बहुत अच्छा सिग्नल है आप लोगों के लिए। तो ये कल रात इनके थॉट्स रहे हैं आपके लिए। अब ज़रा चेक करते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस वक्त इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स and bottom deck the emperor. I hope आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिलेशनशिप में एक ऐसा पैटर्न चल रहा है जहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोई बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं या कर रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही हैं। पार्टनर को जिस तरीके से एफ़र्ट्स लगाने चाहिए वो एफ़र्ट्स अभी लग नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है, कोई इनके बहुत कान भर रहा है, या इनको कोई बहुत ज़्यादा रोक रहा है, या तो कोई इनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको मैरिज प्रपोजल्स की तरफ लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली की तरफ से बहुत फोर्स एनर्जी आ रही है कि शादी करना है, इनसे करना है। तो अभी मुझे कार्ड्स में क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस या काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में इशू चल रहे हैं। नंबर सेकंड, मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा भी फील हो रहा है कि पार्टनर
बहुत ज़्यादा ना डरे हुए हैं, पार्टनर सामने वाले पर्सन के कहने पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं बंदे पर या बंदी पर ट्रस्ट करना, लेकिन आप वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों पर वो श्योरिटी नहीं बना पा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव सिचुएशन बन रही है। मतलब ऐसा लग रहा है एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है रिलेशनशिप का, और जहाँ पर एक एफ़र्ट्स लगाने चाहिए वो एफ़र्ट्स नहीं लग रहे हैं। पार्टनर को जहाँ आपको चूज़ करना चाहिए था, थर्ड पार्टी की तरफ चल रहे हैं। मतलब एक थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब थर्ड पर्सन के लिए ये मत सोचना कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में एंड ऑल, या थर्ड पर्सन फैमिली भी हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, इट कैन बी एनीवन। लेकिन यू नो आपको अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर चाहिए, या आप इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक बैठकर सामने से कन्फ्रंट नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, रिलेशनशिप पर स्टेबिलिटी नहीं बनाओगे, रिलेशनशिप में अगर आगे बातचीत नहीं करोगे, तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। क्लियरली ऐसा समझ में आ रहा है कि दोनों को ही अपने एंड से जितनी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं या जितने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनको बैठकर क्लियर आउट करने पड़ेंगे। या तो फैमिली इशू चल रहा है, या तो फैमिलीज़ नेगेटिव बिहेव कर रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो, सामने वाला पर्सन भी चाहता है, लेकिन सामने वाला पर्सन तीसरे इंसान के बहकावे में इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव नहीं बन पा रहा है। और इस वजह से ऐसा भी लगता है कि या तो आपके पार्टनर ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, या आपको चीज़ें क्लियरली बोली नहीं हैं, या आपको चीज़ें क्लियरली बताई नहीं हैं, जिसकी वजह से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, सोचते तो हैं रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो रहे हैं, दूसरों की बातें बहुत जल्दी मान रहे हैं, थर्ड पर्सन के कहने पर चल रहे हैं, दूसरों की बातों पर आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, जैसी प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ा ड्रेन हो रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ा डाउन हो रहा है। पर अभी वेट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कन्फ्रंट करो। जब तक कन्फ्रंट नहीं करोगे, जब तक बैठकर बातचीत नहीं करोगे, जब तक अपने डिसीजंस उनको नहीं बताओगे, वो उनके डिसीजंस आपको नहीं बताएंगे, आप कोई एक श्योरिटी के बारे में नहीं सोच सकते। सो अभी इंतज़ार करो, वेट करो, रुको, चीज़ों के प्रति रश मत करो, जो जैसा चल रहा है वैसा एक्सेप्ट करो। आपने बहुत प्रे करा है रिलेशनशिप के लिए, और आपके पर्सन आपके प्रति सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरे इंसान की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा पर्सन भटक रहे हैं। बट चिंता ना करें, आप अपने एंड से पॉजिटिव रहें, डिवाइन पर भरोसा रखें। अगर आप भरोसा रखेंगे, आपको बहुत अच्छे चेंजेस दिखेंगे। डिवाइन आपकी हर एक विश पूरी करेंगे। बस ये है, जल्दबाजी मत करना, और जल्दबाजी में नेगेटिव मत हो जाना। सो ये आज की रीडिंग्स आप लोगों के लिए। अब मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, और सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।